देखिए दोस्तों, मेटल और नॉन मेटल वाला टॉपिक चल रहा है। तो इसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट धातुएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें गोल्ड धातु की। गोल्ड, इसका क्या सिंबल है? AU। तो गोल्ड धातु है, ये सबसे ज़्यादा तन्य और आघातवर्धनीय धातु मानी जाती है। गोल्ड सबसे ज़्यादा तन्य का मतलब कि इससे लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय का मतलब जब इसको पीटा जाता है तो इसकी पतली पतली चद्दरें या शीट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा तन्य और आघातवर्धनीय धातु है कौन सी? गोल्ड। गोल्ड धातु है, ये एक नॉन रिएक्टिव मेटल के रूप में जानी जाती है, अक्रिय धातु, क्योंकि इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। गोल्ड का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगी। इसलिए हम जब सोना और चांदी है, इनको किसके रूप में काम में लेते हैं? ज्वेलरी के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन शो नहीं करती है। तो गोल्ड क्या हो जाएगी? एक नॉन रिएक्टिव मेटल, अक्रिय धातु हो जाएगी। आगे बात करें तो सोना है, वो सॉफ्ट होता है, प्योर सोना होता है। वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। इसको हार्ड बनाने के लिए इसमें कुछ धातुएं मिलाई जाती हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम हुआ, या इसके अलावा सिल्वर है, इसको भी मिला सकते हैं जिससे हार्ड हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं सोना लेकर आया था, वो तो क्या हो गया? काला पड़ गया। सोना है वो कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, यानी काला नहीं पड़ता है। जिसमें जो धातुएं मिलाते हैं ना, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह, तो ये धातुएं क्या होती हैं? वो रिएक्टिव होती हैं। तो वो रिएक्शन करके, यानी वो रिएक्शन करती हैं वायु से या नमी में रिएक्शन करेंगी, तो क्या हो जाएगा? काला पड़ जाएगा। तो प्योर सोना कैसा होता है? प्योर सोने की बात करें तो प्योर सोना सॉफ्ट होता है, नरम होगा। प्योर सोना सॉफ्ट होता है। इसको हार्ड बनाने के लिए इसमें कौन सी धातुएं मिलाते हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर है, ये मिलाकर इस सोने को हार्ड बनाया जाता है। उसके बाद में हम ज्वेलरी के रूप में इसको काम में लेते हैं। सोने की अयस्क की बात करें तो सोने के दो अयस्क होते हैं। सोने के दो अयस्क है, एक होता है केल्वेराइट और एक होता है सिल्वेनाइट। केल्वेराइट और दूसरा कौन सा होगा? सिल्वेनाइट। ये दो अयस्क होते हैं सोने के। आगे इसके बारे में बात करें तो सोना कैसी है? उत्कृष्ट धातु है। उत्कृष्ट धातु, क्योंकि जब इसको नमी में या बाहर खुला छोड़ा जाता है तो ये इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिससे ये काली नहीं पड़ती है। तो कैसी हो गई? ये नोबल मेटल, उत्कृष्ट धातु हो गई। एक शब्द आता है एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय, या इसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। मिश्र धातु कौन सी होंगी? जब दो या दो से ज्यादा मेटल है उनको हम मिक्स कर दें तो वो क्या बनाएंगी? एलॉय का निर्माण करती हैं। तो रोल्ड गोल्ड होता है ना, आर्टिफिशियल सोना, कृत्रिम सोना बोलते हैं, तो वो क्या है? एक एलॉय का एग्जाम्पल है, रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड क्या है? एक मिश्र धातु है, एलॉय है, जो कि काला पड़ जाता है। जैसे हम बाजार से खरीदते हैं ना, उस पर पॉलिश की हुई होती है, तो कुछ महीनों के अंदर ही काला पड़ जाता है। तो उसमें जैसे 50 रुपए में अंगूठी आ जाती है, 100 रुपए में मंगलसूत्र वगैरह आते हैं, तो वो क्या है? रोल्ड गोल्ड होते हैं। आर्टिफिशियल सोना बोला जाता है उसको। तो उसमें कौन सी धातुएं होंगी रोल्ड गोल्ड में? कॉपर और एल्यूमिनियम धातु होती है। कॉपर है वो 90 से 95% तक कॉपर होता है उसमें, और 5 से 10% तक क्या होगा? 5 से 10% एल्यूमिनियम धातु मिल जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? रोल्ड गोल्ड कहा जाता है। सोने की शुद्धता की बात करें तो सोने को, गोल्ड को किस में मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। सोने को किस में मापते हैं? कैरेट में। कैरेट में मापते हैं। कैरेट में मापते हैं। जैसे 24 कैरेट सोना आता है, 22 कैरेट सोना आता है। तो 24 कैरेट सोना आता है ना, वो सबसे ज्यादा प्योर होता है, उसमें 99% तक गोल्ड ही होता है।
तो सबसे ज़्यादा प्योर सोना कौन सा होगा? 24 कैरेट आता है, वो सबसे ज़्यादा प्योर सोना होता है। अगले मेटल की बात करें तो वह है मरकरी, Hg के रूप में लिखते हैं और पारा भी कहा जाता है। तो मरकरी एकमात्र ऐसी धातु होती है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, जबकि धातुएं होती हैं वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। तो पारा किस में पाई जाएगी? लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। पारे की यूज की बात करें तो इसको किस में काम में लेते हैं? एक तो जो टेम्परेचर मापते हैं ना, थर्मामीटर में काम में लेते हैं। इसके अलावा जो बीपी मापने का यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? स्पिग्मोमेनोमीटर, तो उसमें भी पारे का यूज लिया जाता है। तो इसके यूज की बात करें किसमें काम में लिया जाएगा? थर्मामीटर में, थर्मामीटर। इसके अलावा स्पिग्मोमेनोमीटर में काम में लेते हैं। बीपी मापने, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र होता है स्पिग्मोमेनोमीटर। इसके अलावा किस में काम में लिया जाता है? ट्यूबलाइट होती है, उनमें भी ट्यूबलाइट में जो मरकरी या पारा काम में लेते हैं वो वेपर फेज में होता है। तो किस फेज में होगा? वेपर फेज में। वाष्प अवस्था में पारा होता है, उसको ट्यूबलाइट में काम में लेते हैं। इसके अलावा जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप होती है उनमें भी पारे का यूज लेते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप में मरकरी का एक एस्क भी पाया जाता है, उसका नाम क्या है? सिनेबार। मरकरी के एस्क का क्या नाम होगा? सिनेबार। इसका फॉर्मूला होता है HgS। मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है। इसके अलावा सिनेबार है, इसको सिंदूर भी कहा जाता है, सिंदूर भी कहा जाता है। अगले मेटल की बात करें तो आयरन। आयरन को कैसे लिखा जाता है? Fe लोहा। तो आयरन है, ये अर्थ क्रस्ट पर दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। अर्थ क्रस्ट पर सबसे दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी होगी? आयरन। अर्थकस्ट पर दूसरी पाई जाने वाली, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। आयरन के अयस्क की बात करें तो आयरन के 5 अयस्क होते हैं। कितने अयस्क हैं? 5 अयस्क हैं। आयरन के 5 अयस्क हैं। एक है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट और आयरन पायराइट है। ये इसके 5 अयस्क होते हैं। तो पहला कौन सा है? हेमेटाइट। दूसरा मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। चौथा है सेडेराइट, और 5वां अयस्क है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट, ये 5 अयस्क हैं वो आयरन के पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट है, उससे सबसे ज्यादा लोहा निकलता है। तो सबसे ज्यादा लोहा कौन से अयस्क से निकलेगा? मैग्नेटाइट अयस्क से निकलता है। आयरन पायराइट की बात करें तो इसको जूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। मूर्खों का सोना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है तो आयरन पायराइट है, उसको मूर्खों का सोना कहा जाता है, क्योंकि इस आयरन में हल्की सी चमक होती है। जैसे सोने में चमक होती है ना, इसी तरह इसमें हल्की सी चमक होती है, इस कारण इसको जूठा सोना कहा जाता है। आगे इसके प्रकार की बात करें, ये तो इसके अयस्क थे। आयरन के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार का आयरन पाया जाता है। पहला कौन सा है? कास्ट आयरन, या इसको क्या कहा जाता है? कच्चा लोहा।
कच्चा लोहा। कच्चा लोहा कहा जाता है। एक पाया जाता है पिग आयरन। पिग आयरन, इसको क्या कहा जाता है? ढलवा लोहा। ढलवा लोहा। तीसरा है रोट लोहा, रोट आयरन, या इसको पिटवा लोहा कहा जाता है। पिटवा लोहा। तो कौन सा लोहा है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, तो वो किस पर डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है। जितना ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होगा वो उतना ही अशुद्ध लोहा होगा, या सबसे घटिया क्वालिटी का लोहा माना जाता है। जिसमें कार्बन के परसेंटेज की मात्रा है वो कम पाई जाती है, वो सबसे अच्छा लोहा होता है। तो कास्ट आयरन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज पाया जाता है, लगभग 4% तक कार्बन पाया जाता है। इसलिए सबसे घटिया लोहा कौन सा होता है? कास्ट लोहा है, वो सबसे घटिया लोहा है। रोट लोहा है, पिटवा लोहा, इसमें कार्बन की मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। इसलिए कौन सबसे अच्छा लोहा कौन सा होगा? रोट लोहा या पिटवा लोहा होता है, वो सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। एक बात याद रखना कि लोहे में जितनी ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है तो वो उतना ही इम्प्योर लोहा होता है, अशुद्ध लोहा होता है। जबकि कोयला होता है ना, उसमें कार्बन की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी वो सबसे अच्छा कार्बन होता है, सबसे ज़्यादा प्योर कार्बन होता है। जबकि कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने पर लोहा है वो सबसे घटिया क्वालिटी का होता है। बोरोन की बात करें, बोरोन, तो बोरोन को सेमी मेटल या क्या कहा जाएगा? मेटेलॉइड। कभी कभी ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कभी ये बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसको मेटेलॉइड कहते हैं। इसके अयस्क की बात करें तो इसके अयस्क हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अयस्क, दो अयस्क पाए जाते हैं बोरोन के। एक होता है सुहागा या बोरेक्स बोला जाता है। पहला कौन सा है? बोरेक्स, या इसको क्या कहा जाता है? सुहागा कहा जाता है। फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2। Na2B4O7 10H2, इसका ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सुहागा या बोरेक्स का यूज है वो ग्लास बनाने में करते हैं। ग्लास बनाने में किसका यूज लेते हैं? बोरेक्स का यूज लिया जाता है। अगला इसका अयस्क कौन सा है? ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस मेटल का अयस्क है वो एसिड की फॉर्म में पाया जाता है, तो एसिड की फॉर्म में कौन सी धातु का अयस्क पाया जाता है? वो बोरोन का अयस्क है, वो एसिड की फॉर्म में पाया जाता है। इसका यूज की बात करें तो एक तो इसको एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में भी काम में लेते हैं। जब चोट लग जाती है तो जो क्रीम लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में इसका ऑर्थोबोरिक एसिड का यूज लेते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। अगले मेटल की बात करें, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल, ये मेटल है वो हमारी बॉडी में किस में पाई जाती है? मांसपेशियों में पाई जाती है। तो हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाएगी? मांसपेशियों में। मांसपेशियों में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, हरित लवक होता है, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल पिगमेंट में कौन सी धातु पाई जाएगी? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसके अयस्क की बात करें तो मैग्नीशियम है, इसके दो अयस्क होते हैं, एक डोलोमाइट और दूसरा मैग्नेसाइट। अयस्क कौन से होंगे? डोलोमाइट, दूसरा है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हवाई जहाज के जो पार्ट बनाते हैं तो उसमें कौन से ऐश को काम में लिया जाता है, तो डोलोमाइट ऐश है उसको हवाई जहाज के पार्ट बनाने में काम में लिया जाता है। हवाई जहाज के पार्ट बनाने में कौन से ऐश को काम में लेंगे, डोलोमाइट को काम में लिया जाता है।